हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के जो एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। उसमें अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, लगभग 3-4 दिन ही शेष रहे हैं। तो उसी में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आपको कितने मार्क्स लाने कंपलसरी हैं, उसके साथ ही आपको कितने सवाल पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। उसके बाद हम लास्ट में बातचीत करेंगे आपके एग्जाम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहा है वो आप लोग याद रखें कि एंट्रेंस एग्जाम आपका सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज के लिए हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज आपका बरेली कॉलेज है और एडेड कॉलेज आपका केजी के कॉलेज है। दोनों की फीस जो है लगभग 2,000 से लेके 3,000 के बीच में है। केजी के और बरेली कॉलेज की लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट अगर आप देखना चाहें, कट ऑफ वगैरह अगर आप देखना चाहें, तो सारी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आप सारी इन्फॉर्मेशन उठा सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ की वीडियो बार बार बनाते हुए मतलब हमें भी थोड़ा हेजिटेशन होती है कि मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार क्यों दे रहे हैं, इसलिए आप जाएं खुद से वहां अपनी प्लेलिस्ट में देख लें चैनल पर। ठीक है, बात करें आपके अगर सिलेबस की, तो सिलेबस जो होगा आपका वो 100 क्वेश्चन का होगा। आप लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका होगा अब, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। हिंदी के आप लोगों के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। और जो सबसे बड़ा मेजर पार्ट रहता है वो आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और लीगल अवेयरनेस का रहता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका 60% क्वेश्चन वाला, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और लीगल अवेयरनेस का, ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट है कि यहाँ से क्या आएगा। क्योंकि जनरल हिंदी भी देख लेते हैं हम, जनरल इंग्लिश भी देख लेते हैं, बस इसी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही। तो यहाँ पर इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। फर्स्ट हम बात करते हैं आपकी जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी में मैंने पहले भी आपको अपने ग्रुप्स में बता रखा होगा। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं एमजेपीआर लॉ, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह सारी मैंने ऑलरेडी वहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि 4-5 चीज़ें जो आप लोगों को हिंदी में याद रखने वाली हैं। वो ये हैं कि मुहावरे आ सकते हैं, लोकोक्ति आती हैं, संधि विच्छेद आता है, वर्तनी शुद्धि आती है और गद्यांश आता है। अगर आप वर्तनी शुद्धि कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ गलतियाँ हैं, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि विच्छेद, वर्तनी शुद्धि, गद्यांश, इसके लिए आपको कोई मेजर मतलब इंपॉर्टेंट बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको इन सब चीज़ों से अवेयरनेस रही होगी कहीं ना कहीं। और उसके साथ ही अगर आप नहीं भी हैं कंपटीशन वाले स्टूडेंट, नहीं कर रहे हैं आप तैयारी कंपटीशन की, तो भी आप लोग हाई स्कूल इंटर में इसको पढ़ चुके होंगे। ये उतना ही आता है जितना आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा है। जनरल इंग्लिश में मोस्ट जो पूछे जाते हैं वो आपके एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, इज एम आर का यूज पूछ लिया जाएगा और वर्ड करेक्शन आता है। मोस्ट अगर पूछा गया तो जैसे यहाँ पर गद्यांश मैंने लिख दिया, तो इस तरीका इंग्लिश में एक पैसेज आता है जिसमें क्वेश्चन छांटने होते हैं, तो वो कंपलसरी नहीं है कि वो आएगा। ठीक है, ये जो 4-5 टॉपिक है, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी ज़्यादातर जो आएंगे वो आपके वर्ड करेक्शन वाले आएंगे। उसके बाद हम बात करें जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और लीगल अवेयरनेस को। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें भी हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। दो ही चीज़ें हैं जो इसमें पूछी जाती हैं जनरल अवेयरनेस में। कभी कभार साइंस भी के 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और इसमें टफ नहीं आता है। करंट अफेयर में जो है मतलब वो स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट आप लोगों को लग रहा होगा यार करंट अफेयर में क्या आएगा। तो करंट अफेयर में कुछ नहीं आएगा। आप जून का करंट अफेयर बिल्कुल मत याद करना, आप मई से पीछे का देख लेना, आप मई का देख लेना और अप्रैल का, मार्च का ऐसे देख लेना। देखना चाहो तो देख लेना, वरना नहीं आता है। जो पार्ट आता है ना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हद से हद क्या पूछा जाएगा। इसमें इलेक्शन पूछ लिया जाएगा, इलेक्शन जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जाएगी, और आईपीएल जो हुआ था उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मेन फिनोमेन अभी इस टाइम की यही दो है। और उसके बाद मैं बात करूं, अगर आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आ सकते हैं T20 वाले, तो उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मई तक का ये करंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, कहीं से भी कोई मैगजीन वगैरह मिल जाए या कुछ भी वीडियो वगैरह आपको मिल जाए उससे पढ़ लेना। वैसे इसके चक्कर में मत पड़ो। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका है लीगल अवेयरनेस का। लीगल अवेयरनेस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही आपका सिलेक्शन वाला पार्ट है। इसकी 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल पर, MJPRO डेली न्यूज़ जो यूट्यूब चैनल है। देख भी चुके हैं, लगभग 1000 स्टूडेंट इसको देख चुके हैं, 800 स्टूडेंट इसको देख चुके हैं। अच्छी वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो देख लेना। दोनों वीडियो में मैंने पूरा जो लीगल अवेयरनेस है वो कवर कर रखा है कि लीगल अवेयरनेस में क्या क्वेश्चन आएंगे। अब ये है कि हाउ टू गेट सेलेक्टेड।
सिलेबस पता है हमें, हमें ये भी पता है कि सीट्स कितनी है कॉलेज में, कैसे मतलब एंट्रेंस एग्जाम होगा वो सब है, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? जो सिलेक्शन जो होगा ना, वो सबसे पहले आप लोग को अपना सिलेबस का पता होना चाहिए कि क्या है सिलेबस। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन में 400 नंबर का टोटल पेपर आएगा, यानी कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 की होगी, यानी कि अगर आपने 4 गलत करे हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, ये है आपकी बेसिक्स बात है। अब यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाउ मच क्वेश्चन यू नीड टू अटेम्प्ट, मतलब आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अब यहाँ पर अब बात करते हैं कि हाउ मच क्वेश्चन यू नीड टू अटेम्प्ट टू सिलेक्शन, आप कितने क्वेश्चन करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने के लिए आप इतना याद रखना कि 60 क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल सही सही कर लिए हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन आपने अगर सही कर लिए हैं तो आप लोगों ने बहुत सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों का सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। लेकिन 60 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आपके 40 सही निकले, ठीक है, वो तो आपका आंसर की आने पर पता लगेगा कि आपने कितने सही करे, 40 सही निकले या 30 सही करे आपने, तब भी आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो टॉपर हैं वो 262 से 292 के बीच में ही नंबर ला पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं ला पाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा नंबर इसमें नहीं आ पाते हैं। इसका कारण ये है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो दे रहे हैं ना वो एग्ज़ाम, वो आपके नॉर्मल स्टूडेंट देते हैं जो कंपटीशन से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। तो जिन लोगों का कंपटीशन से कोई वास्ता नहीं है, तो वो बेचारे कैसे इतना मतलब 400 नंबर के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा पेपर बैठता है, 1.5 घंटे में वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो आपके इतने नंबर जो हैं काफ़ी हैं, 40 से 60 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए अपने एग्जाम में, बहुत सही किया, उसमें कोई पैनिक लेने वाली बात नहीं है। वैसे मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपने अगर अभी तक तैयारी नहीं की है या पढ़ने में आप थोड़े वीक हैं, कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं, तो आप 100 के 100 ही लगा दें, रिस्क ना लें। ठीक है, कि बाद में आपके दिमाग में ये ना आए कि यार सर ने ये कहा था कि 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 40 से 60 के बीच में कर लेने, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 40 से 60 का मेरा मतलब ये है कि 40 से 60 के बीच में सही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके रॉन्ग मिला के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे 40 से 60 के बीच में सही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगर आपके कि एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो आपके पास होनी चाहिए, वो ये है कि आपने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ तो वहाँ पर 13 पॉइंट दिए होंगे। इन 13 पॉइंट में 2-4 बातें आपको याद रखनी है कि पहला तो अपने पास एक फ़ोटो लेकर जाना है। फ़ोटो एक नहीं बल्कि 3-4 फ़ोटो आप डाल के ले जाएं जो आपने अपने उसमें लगाए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म में। ठीक है, एक फ़ोटो आईडी लेकर जाएं, एक फ़ोटो आईडी जिसमें आपका नाम मैच हो रहा हो, हिंदी में इंग्लिश में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस नाम आपका होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ उसमें आपकी होनी चाहिए मैच, और टाइम से 1 घंटा पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएं। ठीक है, तो किसी भी सेंटर पे हैं, चाहे आप घर के सामने आपका सेंटर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वहाँ जाके आप खड़े हो जाएं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में टाइम लगता है। और एक बात आप याद रखें कि जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आपको जो OMR शीट मिली हुई है उसमें से एक कार्बन कॉपी निकाल के आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसके गोले आप फाड़ने के बाद डार्क कर लेना, क्योंकि उससे आंसर के मिलाने में आपको आसानी होगी। ठीक, ब्लैक जो पॉइंट पेन होता है उसी को आपको यूज़ करना है, जिसको ब्लैक बॉल पॉइंट बोलते हैं, उसको आपको यूज़ करना है। कोई भी ब्लू पेन, पेंसिल, इरेजर, फ्लूइड इसमें यूज़ नहीं करनी है। और एक बार गोला अगर आपने भर लिया, चाहे गलत है सही है, उसको दोबारा से छूना नहीं है, हो गया गलत छोड़ देना उसको। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।